हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप लोग के बीच आरबीएस टीचिंग पे स्वागत है आप लोग का। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो है अपना लोग का फ्रूट्स। यानी हम पहले ही कुछ स्लाइड बना के रखे हुए थे, तो कोशिश कीजिएगा समझने का, समझ में आएगा। देखिए बड़ी छोटी सी टॉपिक है, लेकिन यहाँ से पूछे जाते हैं बहुत नंबर के। यानी कहने का मतलब ये टॉपिक से आपका 3 नंबर या 2 नंबर, इन दोनों में से तीन नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है और उसके बाद 2 नंबर सब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। तो छोटू शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, बिल्कुल अलग अंदाज में। तो देखिए छोटू, सबसे पहले अगर फल की बात किया जाता है, फल की बात यानी अपना लोग का टॉपिक है फ्रूट्स। तो फल की परिभाषा की अगर बात की जाती है तो सिंपल तौर पे इसकी परिभाषा लेते हैं कि सर किसी पादप का वह कायिक भाग, किसी पादप का वह कायिक भाग जो बीजों को रक्षा करता है। कहने का मतलब कि पादप का वह कायिक भाग जो बीजों को रक्षा करता है फल कहलाता है। सिंपल से तौर पे कि सर किसी भी पादप में, चाहे आवृत्त बीजी हो अनावृत्त बीजी हो, आवृत्त बीजी कहने का मतलब कि सर वैसे पादप जिनका बीज फल के भीतर रहते हैं, और अनावृत्त कहने का मतलब कि सर जिसका बीज फल के बाहर रहते हैं। जैसे में सर जी स्ट्रॉबेरी हो गए, जिनका बीज फल के बाहर रहते हैं। जबकि अगर बात किया जाए तो आवृत्त बीजी का, तो जिनका बीज फल के भीतर रहते हैं। तो सर जी समझने का कोशिश करते हैं कि फल की परिभाषा कोई पूछे तो एक बार फिर से कि किसी पादप का वह कायिक भाग जो बीजों को रक्षा करता है फल कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि रक्षा करने का काम अगर कोई करता है तो वो क्या है, फल है। बोला जाता है कि सर यह रक्षा किसकी करता है, तो यह बीज की रक्षा करता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोला था कि सर इसके अलावा और क्या काम है फल का, इसके अलावा और क्या काम है। तो सर जी आपको मैं बता दूं कि फल के भीतर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, फल के भीतर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। जी सर, सही में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, और यही कार्बोहाइड्रेट के कारण फल का स्वाद मीठा होता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होते हैं फ्रुक्टोज। यानी जिसे सामान्य तौर पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन होता है, तो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट छोटू फ्रुक्टोज होता है, जो कि सबसे ज्यादा शहद में पाए जाते हैं। याद रखना, सबसे ज्यादा मीठा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह शहद में पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाता है तो अगला होता है सुक्रोज, जो कि शुगर में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब चीनी में पाया जाता है, और चीनी की प्राप्ति गन्ने के पौधे से होती है। और आपको पता होना चाहिए कि गन्ने में जो कार्बोहाइड्रेट होती है वह कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज होता है। तो याद रखने का बहुत अच्छा सा ट्रिक है। फ से फल बोले तो फ से फ्रुक्टोज, फ से फल बोले तो फ से फ्रुक्टोज, और शुगर बोले तो शुगर का मतलब क्या हो गया, चीनी, और चीनी से क्या हो गया, सुक्रोज। इतना चीज याद रहना चाहिए। उसके बाद अगर बात किया जाता है छोटू, तो आगे देखा जाता है कि आप पढ़े होंगे क्लास 10वां वगैरह में कि फल के भीतर बहुत सारे फोटो हार्मोन भी पाए जाते हैं। फल के भीतर बहुत सारे फोटो हार्मोन भी पाए जाते हैं, और फोटो हार्मोन की अगर बात किया जाए तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक होता है एथिलीन, क्या होता है, एथिलीन, और एक होता है एसिटिलीन। ध्यान देना, अगर एथिलीन की बात पूछे तो C2H5 अगर आपको दे तो इसका मतलब हो गया एथिलीन। अगर इसी में क्या जोड़ दे, OH जोड़ दे, यानी C2H5OH, तब क्या हो जाएगा, एसिटिलीन, जिसको अपना लोग क्या बोलते हैं, केला पकाने के लिए जो उपयोग करते हैं कार्बेट वगैरह बोला जाता है। तो इतना चीज याद रखना है कि सर जी C2H5OH कृत्रिम रूप से बनाने का काम करता है, जबकि जो प्राकृतिक रूप से अगर बात किया जाता है तो प्राकृतिक रूप में जो आते हैं वह C2H5 ऑलरेडी होता है। तो इतना चीज हमको पहले से पता है कि सर 10वां वगैरह में कि फल किसी पादप का वह कायिक भाग है, किसी पादप का वह कायिक भाग है जिस कायिक भाग के कारण जो बीजों को रक्षा करता है। इसके भीतर फ्रुक्टोज की मात्रा पाई जाती है एवं फोटो हार्मोन की मात्रा पाई जाती है। फ्रुक्टोज की मात्रा पाई जाती है और फोटो हार्मोन की मात्रा पाई जाती है। फोटो हार्मोन में बोले तो एथिलीन की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा अगर बात किया जाता है तो इसके अलावा इनमें जिबरेलिन्स नामक हार्मोन पाए जाते हैं। जिबरेलिन्स नामक हार्मोन की अगर बात किया जाता है
तो ये बीज में पाए जाते हैं, जिस कारण से अंकुरन की क्रिया विधि होती है। यानी कहने का मतलब कि जौ से जिब्रेलिन और जौ से जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कहने का मतलब अंकुरन। अगर ये कहाँ पे, बीज कहाँ पे, इसके भीतर में, और इसके भीतर में, तो अंकुरन का काम कौन करेगा? जिब्रेलिन्स करेगा। तो इतना चीज याद रखना है कि सर जी फल किसी पादप का वह कायिक भाग है, किसी पादप का वह कायिक भाग है जो बीजों को रक्षा करता है। इनके भीतर फ्रुक्टोज की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण से यह मीठा लगता है। इनके भीतर फोटो हार्मोन के रूप में एथिलीन पाए जाते हैं एवं जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन पाए जाते हैं। कोई तरह का दिक्कत नहीं। बोला था कि सर निषेचन के आधार पर अगर इसकी बात किया जाता है तो निषेचन के आधार पे फल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है सत्य फल, और दूसरा जो होता है वो होता है असत्य फल, और तीसरा होता है अनिषेक फल। समझने का कोशिश कीजिए, पूरा का पूरा 12 यही से पूछा जाता है कि सर जी सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल। सत्य फल की अगर परिभाषा आपसे पूछे, कभी भी अगर पूछ दे, तो सर जी सिंपल सी तौर पे आपको पता होना चाहिए इसका परिभाषा कि सर यह किसी पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का चित्र है। इसमें आप देखिए कि ये जो आपकी कोशिका है यह अंड कोशिका है, ठीक है, अंड कोशिका, जो कि मादा की कोशिका होती है, जयंग की कोशिका होती है। जबकि ये जो आपकी कोशिका आपको दिख रही है यह पुमान की कोशिका है, यानी जो पुरुष की कोशिका होती है। बोला था कि सर जब पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र यानी एस्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया परागन कहलाती है, ठीक है। यानी पराग कोश से परागकण निकलकर जब वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया परागन कहलाती है। और सर जी जब परागन की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो यह परागन नीचे आता है और आने के बाद अंड कोशिका से संलयन करता है। यानी कहने का मतलब कि सामान्य तौर पे आप समझने का कोशिश कीजिए कि यहां से यह बाहर निकला, यहां पे आएगा और यहां से आके यह अंड कोशिका से संलयन करेगा। यानी सिंपल तौर पे परिभाषा पूछे तो किसी पादप के भीतर निषेचन की क्रिया पुष्प के अंडाशय में होती है। किसी पादप के भीतर निषेचन की प्रक्रिया पुष्प के अंडाशय में होती है। इस प्रकार जिस फल का निर्माण होता है उस फल को सत्य फल कहते हैं। कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि सर अगर परागकोश से परागकण निकलकर अंडाशय में जाकर पुष्प को निषेचित करे, अंडाशय में जाकर पुष्प को निषेचित करे, तो इस प्रकार जिस फल का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? सत्य फल। दुनिया का ज्यादातर जो फल है वह इसी फल का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद आती है असत्य फल। असत्य फल की बात किया जाता है तो सर बोला जाता है कि सर कभी कभी कोई कोई पादप होते, कभी कभी परागकोश से परागन तो निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा, परागकोश से परागकण निकलते हैं और निकलने के बाद यह सीधे अंडाशय में आते हैं। लेकिन ये बेचारा अंडाशय क्या करता है पता है? यहां से निकलकर यह नीचे चला आता है और नीचे का जो भाग होता है ये होता है अपना लोग का थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। परागकोश से परागकण निकलकर यहाँ पे कहाँ पे आते हैं? वर्तिकाग्र पे आते हैं, जबकि अंड कोशिका कहाँ पे आती है? थैलेमस में आती है। तो नॉर्मली तौर पे तो हम बोल सकते हैं ना कि सर जब किसी पादप के भीतर निषेचन की क्रिया अंडाशय में न होकर, किसी पादप के भीतर निषेचन की क्रिया अंडाशय में न होकर किसी अन्य कायिक भाग थैलेमस में होती है, इस प्रकार जिस फल का निर्माण होता है उस फल को क्या बोलते हैं? असत्य फल। एक बार फिर से समझते हैं क्योंकि हम लिखा तो सकते नहीं है, समझा सकते हैं। बोला था कि सर कि किसी पादप के भीतर निषेचन की क्रिया उस पुष्प के अंडाशय में न होकर, उस पुष्प के अंडाशय में न होकर पुष्प के कोई अन्य कायिक भाग थैलेमस में होती है या पुष्प आसन में होती है। इस प्रकार जिस फल का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। जैसे में सर जी एप्पल हो गया और नाशपाती हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाता है तो अगला है अनिषेक फल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। सर जी आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी बाहर की जो ये बीज की जो संरचना दिख रही है वह किसी भ्रूणपोष के भीतर 7 कोशिका में 8 केंद्रक की उपस्थिति है। इसमें से 3 केंद्रक ऊपर है, 3 केंद्रक नीचे है, जबकि यहाँ पे द्वितीय केंद्रक की उपस्थिति होती है जो कि द्विनिषेचन की क्रिया में भाग लेता है। बोला था कि सर यहां से अगर बात किया जाता है तो ये जो अंडाशय है, अंडाशय इसका कभी कभी मन करने लगता है कि सर हम जरा ऊपर चले जाए, ऊपर चले जाए। यह क्या करता है कि ई अंडाशय से अंड कोशिका से निकलकर यह ऊपर चला आता है और ऊपर क्या है? एस्टिग्मा,
वर्तिकाग्र पे आके रुक जाता है। जब वर्तिकाग्र पे आके रुकता है छोटू, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पराग कोष भी बगल में है, ये फीमेल है और ये क्या है यहाँ पे मेल है। ये आपस में जो ही मिलते हैं और आपस में जो ही मिलेगा तो किसकी प्रक्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी। तो सर यहाँ पे मिला कहाँ पे, न तो अंडाशय में मिला न तो थैलेमस में मिला, कहाँ पे मिला, एस्टिग्मा में। कहाँ पे, एस्टिग्मा में। तब बोला जाता है कि सर किसी किसी पादप के भीतर, किसी किसी पादप के भीतर अंड कोशिका, किसी किसी पादप के भीतर अंड कोशिका विपरीत दिशा में गति करती है। अंड कोशिका विपरीत दिशा में गति करती है। विपरीत दिशा में गति करने का मतलब कि यह एस्टिग्मा की दिशा में गति करता है और एस्टिग्मा की दिशा में गति करते करते यह वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाती है और वर्तिकाग्र के पास पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया अंडाशय में न होकर, निषेचन की क्रिया अंडाशय में न होकर वर्तिकाग्र पर होता है। इस प्रकार जिस फल का निर्माण होता है उसे कहते हैं अनिषेक फल। यानी सामान्य तौर पे समझते हैं कि किसी पादप के भीतर या किसी किसी पादप में अंडाशय विपरीत दिशा में गति करता है। किसी किसी पादप में अंडाशय विपरीत दिशा में गति करता है और विपरीत दिशा में जो गति करता है तो गति करने के पश्चात वह क्या करता है, विपरीत दिशा में गति करता है और निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, वर्तिकाग्र के समीप होती है। इस प्रकार जो निषेचन होता है या इस प्रकार निषेचन से जो फल का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। तो छोटू उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।